हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में लेकर आई हूँ, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड सेमेस्टर स्किल डेवलपमेंट पेपर, कौशल विकास व्यवसायिक स्किल डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का है और आपकी टाइमिंग 2 आवर्स होगी या 1:30 हो जाएगी, 1 आवर 30 मिनट। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक का नाम है रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर का टाइटल हो जाएगा, वो टाइटल आपका क्या है, रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम। तो गांधीयन मॉडल्स, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, गांधीयन मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। तो इस पेपर में हम क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड जो ये स्किल डेवलपमेंट का पेपर है, आप लोग को पहले से ही पता है कि स्किल डेवलपमेंट के पेपर को आपकी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती है, नहीं कंडक्ट कराती है, बल्कि ये क्या कर देती है, यूनिवर्सिटी बोल देती है कि सभी एफिलिएटेड कॉलेज जो है अपने अपने कॉलेज में अपने बेस लेवल पर क्या है, इसके पेपर को अपना कंडक्ट करा ले अपने हिसाब से। तो आप लोग इसके जो सेमेस्टर में इसके कोर्स को पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी आप अगर मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो आपको इसके नोट्स एंड पीवाईक्यू सोल्यूशन आपको यहाँ पे दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपना फीडबैक देना ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिए। यहाँ पर आपको ये भी बता दीजिए कि आपको किस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर चाहिए। और आपको यहाँ पे मैं 3 ईयर्स के लगातार कंटिन्यू लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू भी आपको सभी सेमेस्टर के प्रोवाइड कराती रहूँगी। आपको एक ही कंटेंट में, एक ही वीडियो में आपको 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। बस आप अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो बेस लेवल होता है, आपका पैटर्न जो है वो आपका सेम पैटर्न होता है, जो आपके कॉलेज का पैटर्न होता है कि इसका भी थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, तो इसका पैटर्न जो है सेम होगा। सेम पैटर्न में जैसे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने को मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको करने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पहले मैं एनालिसिस कर दे रही हूँ, फिर इसके बाद 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। फिर सेकंड है, अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी के योगदान को बताइए। थर्ड है, राष्ट्रभाषा के संदर्भ में गांधी जी के विचार को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्म के संदर्भ में गांधी जी के विचार बताइए। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म है यह क्यों कहा था, उनका विचार क्यों था, ये मानना क्यों था। फिर है नेक्स्ट है, स्वच्छता अभियान पर एक लेख लिखे। तो सेवंथ है, आय एवं व्यय के विवरण को स्पष्ट करें। एंड नेक्स्ट है, साहित्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार को रेखांकित कीजिए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं आपके रचनात्मक जो कौशल है गांधीवादी आयाम के गांधीयन मॉडल में, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बस आप लोग बताइए कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आप उसी हिसाब से आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तावना पहले लिख लेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी को केवल राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक महान रचनात्मक चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब समाज नैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने रचनात्मक कार्यों को स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग बनाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यों की अवधारणा। तो रचनात्मक कार्यों की अवधारणा क्या है, गांधी जी के अनुसार रचनात्मक कार्य वे सकारात्मक गतिविधियां हैं जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास करती हैं। इनमें चरखा, खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, स्वच्छता, नारी उत्थान और अस्पृश्यता निवारण प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेंगे रचनात्मक कार्यों की भूमिका। तो रचनात्मक कार्यों की भूमिका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो रचनात्मक कार्यों की भूमिका में फर्स्ट है आत्मनिर्भरता का विकास, चरखा और खादी के ने ग्रामीण जनता को रोजगार दिया। और सेकंड है सामाजिक सुधार, जातिवाद, छुआछूत और असमानता के विरुद्ध जन जागरण, ये आपका हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बता दें कि
ये जो गांधीयन मॉडल है, गांधीयन मॉडल से रिलेटेड मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जरूर जाकर देख सकते हैं। गांधीयन मॉडल से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक वाइज जो है नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको PYQ भी आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। तो यहाँ पर रचनात्मक कार्यों की भूमिका में पहला था आत्मनिर्भरता का विकास। चरखा और खादी ने ग्रामीण जनता को रोजगार दिया। सेकेंड है सामाजिक सुधार, जातिवाद, छुआछूत और असमानता के विरुद्ध जनजागरण हुआ। थर्ड है नैतिक उत्थान, श्रम की गरिमा, सादगी और आत्मसंयम को बढ़ावा मिला। एंड फोर्थ है राष्ट्रीय एकता। फिर उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय एकता। रचनात्मक कार्यों ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ा। फिफ्थ है स्वतंत्रता आंदोलन की नींव, जनता को संघर्ष करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया। एंड निष्कर्ष हो जाएगा, इस प्रकार गांधी जी के रचनात्मक कार्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक शक्ति प्रदान की और एक नए समाज के निर्माण की दिशा को दिखाया या बताया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी के योगदान की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता भारतीय समाज की सबसे अमानवीय प्रथा थी। गांधी जी ने इसे पाप और मानवता के विरुद्ध अपराध माना। उन्होंने इसके उन्मूलन को सामाजिक सुधार का अनिवार्य अंग माना है। किसको, अस्पृश्यता को, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी का दृष्टिकोण। तो गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है, गांधी जी ने अस्पृश्यों को हरिजन कहा और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गांधी जी के प्रमुख प्रयास कौन कौन से थे। तो प्रमुख प्रयास में फर्स्ट था हरिजन आंदोलन, सामाजिक सम्मान दिलाने हेतु उन्होंने हरिजन आंदोलन शुरू किया। सेकेंड है हरिजन पत्रिका, जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली। एंड थर्ड है मंदिर प्रवेश आंदोलन, धार्मिक समानता हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। एंड फोर्थ है आश्रम में समानता, आश्रम में हरिजनों को समान स्थान मिले, इसके लिए उन्होंने इस आंदोलन की भी कोशिश प्रयास किया। एंड फिफ्थ है राजनीतिक एवं कानूनी समर्थन, सामाजिक भेदभाव समाप्त करने हेतु उन्होंने राजनीतिक और कानूनी समर्थन भी लिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी में पॉइंट। अब इसी के बाद इसमें अस्पृश्यता का महत्व लिख लेंगे। तो यहाँ पर महत्व क्या है, इन प्रयासों से सामाजिक चेतना बढ़ी और समानता की भावना मजबूत हुई। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी का योगदान ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है राष्ट्रभाषा के संदर्भ में गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में गांधी जी के विचार क्या थे। प्रस्तावना, गांधी जी जो थे, गांधी जी भाषा को राष्ट्रीय चेतना और एकता का सशक्त माध्यम मानते थे। उनके अनुसार स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी भाषा होनी चाहिए। और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे देश की, भारत की राजकीय भाषा कौन सी है और राजकीय भाषा को कब मान्यता प्राप्ति मिली या कब भारत को उस भाषा को राजकीय भाषा माना गया था या बताया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मैं आंसर आपको लास्ट कमेंट में बताऊंगी पहले, लेकिन आप लोग बताइए, ठीक है। सबसे पहले आगे देखेंगे इसी में, फिर इसी में हम देखेंगे गांधी जी का राष्ट्रभाषा संबंधी दृष्टिकोण। तो गांधी जी हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के लिए पक्षधर थे, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का समावेश हो। उन्हें वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रभाषा मानने के लिए बोल रहे थे। आगे देखते हैं इसी में पॉइंट। तो राष्ट्रभाषा के महत्व पर विचार, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राष्ट्रभाषा के महत्व पर विचार अगर हम करें तो क्या है कि राष्ट्रीय एकता का आधार थी राष्ट्रभाषा, जनसंपर्क के लिए सरल थी। एंड थर्ड है शिक्षा का सुलभ माध्यम थी। एंड फोर्थ है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण है। जैसे अभी आप फिलहाल ये जो आप वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको कौन सी भाषा देखने को मिल रही है, राजकीय भाषा हिंदी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब गांधी जी का अंग्रेजी भाषा पे क्या मान था। तो गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा पर उनका विचार क्या था। तो गांधी जी अंग्रेजी के ज्ञान के विरोधी नहीं थे, वो विरोधी नहीं थे, परंतु उसे जनभाषा नहीं मानते थे। क्या नहीं मानते थे, जनभाषा नहीं मानते थे। जैसे आपके कंट्री में
अगर दोनों लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ठीक है। एंड अब तो इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, तो इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझना और बोलना आना जरूरी है यहाँ पर मॉडर्न टाइम में, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। एंड आपको बता दें कि जो हिंदी थी संविधान में राजकीय भाषा हिंदी को कब मान्यता प्राप्त मिली? 14 सितंबर। कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। कब मिला था? 14 सितंबर 1949, मतलब कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जो है राज्य की भाषा माना गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर विवेचना कीजिए। तो प्रस्तावना क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। आगे देखेंगे इसी में कि मुख्य आंदोलन में कौन कौन सी भूमिका निभाई उन्होंने। मुख्य आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह एंड भारत छोड़ो आंदोलन इनके मुख्य आंदोलन साबित हुए। आगे देखते हैं गांधी जी की रणनीति क्या थी। तो गांधी जी की रणनीति में यहाँ पर आपका गांधी जी की रणनीति सत्य और अहिंसा, जन भागीदारी, नैतिक बल और शांतिपूर्ण संघर्ष, ये उनकी क्या थी? रणनीति थी। आगे नेक्स्ट देखेंगे इस पॉइंट। अब इस आंदोलन का प्रभाव, तो जन चेतना, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ। एंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक और जन आधारित स्वरूप दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अहिंसा परमो धर्म के संदर्भ में गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी के विचार क्या हो जाएंगे यहाँ पे कि प्रस्तावना, अहिंसा गांधी जी के जीवन और दर्शन का मूल तत्व थी। और अहिंसा की अवधारणा, अहिंसा केवल न करना नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सहिष्णुता भी होती है। अहिंसा क्या था? अहिंसा केवल हिंसा न करना मतलब किसी से नफरत वगैरह नहीं करना, किसी ने के प्रति जो है नफरत की भावना नहीं रखना और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिना लड़ाई झगड़ा करे अपने जंग को जीतना, ये अहिंसा होता है। और बल्कि क्या था? प्रेम, करुणा और सहिष्णुता होना, ये अहिंसा का मानना था। उनका मानना था अहिंसा परमो धर्म होता है। और गांधी जी के 3 बंदर भी थे, और 3 बंदर क्या थे? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी में पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गांधी जी के विचार। गांधी जी के विचार क्या थे? तो गांधी जी के विचार में अहिंसा सर्वोच्च नैतिक शक्ति थी। सेकेंड है सत्य की रक्षा का साधन था। थर्ड है सामाजिक परिवर्तन का मार्ग था। एंड आत्मबल का प्रतीक था। अहिंसा जो था वो सर्वोच्च नैतिक शक्ति थी, सत्य की रक्षा का साधन था, सामाजिक परिवर्तन का मार्ग था एंड आत्मबल का प्रतीक था। आप इसमें चाहे तो एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप इन टॉपिकों में, अपने टॉपिक्स को, अपने कंटेंट को बड़ा करने के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारिक प्रयोग। अब व्यवहारिक प्रयोग में क्या था? तो व्यवहारिक प्रयोग में स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में इसका प्रयोग हुआ, अहिंसा का। एंड निष्कर्ष क्या निकला? अहिंसा गांधीवादी दर्शन की आत्मा है। अहिंसा जो है गांधीवादी दर्शन की आत्मा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्वदेशी आंदोलन पर एक लेख लिखिए। तो लेख क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। स्वदेशी आंदोलन आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों का विकास। एंड गांधी जी की भूमिका क्या रही? जैसे चरखा, खादी और ग्राम उद्योग का प्रचार करना उनकी प्रमुख भूमिका रही। वो चरखा चलाते थे, खादी का वस्त्र बनाते थे, और ग्राम उद्योग जैसे कुटीर उद्योग होते थे, छोटे छोटे बुनकर कताई बुनाई वगैरह के काम होते थे, उन्हें वो कराते थे। आगे देखते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका प्रभाव जो था आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय चेतना बढ़ी लोगों में। और निष्कर्ष क्या निकला? स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक स्वराज की नींव रखी, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आय एवं व्यय के विवरण को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना क्या हो जाएगा, गांधी जी आर्थिक जीवन में संतुलन और नैतिकता पर बल देते थे। और नेक्स्ट है आय का स्वरूप। आय का स्वरूप क्या हो जाएगा, जैसे आय का स्वरूप में देख लेते हैं तो आय के स्वरूप में ईमानदार श्रम से अर्जित धन को आय का स्वरूप मानते थे। व्यय का स्वरूप क्या होता था, सीमित आवश्यकताएं और अपव्यय से बचाए। अपव्यय मतलब होता है कि फिजूल खर्च, अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची से वो लोग क्या करते थे, बचते थे और सीमित आवश्यकता होती थी और सीमित आवश्यकता को ही अपना वो पूर्ण करते थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं महत्व। इसका महत्व क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष। महत्व है कि आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और नैतिक जीवन इसके महत्व है। और निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साहित्य के संदर्भ में गांधी जी के विचारों का गांधी जी के विचारों पर विवेचना कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर और सभी सब्जेक्ट के लास्ट 3 ईयर्स आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को, करिकुलर हो, आपका स्किल डेवलपमेंट हो, माइनर हो, सभी सेमेस्टर के आपको यहाँ पर मेजर हो मिलेंगे लास्ट 3 ईयर के PYQ। एंड PYQ अगर आप एक बार मेरे चैनल पर एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं सभी कंटेंट, सभी वीडियो ना, तो आपको मैं 100% मेरी गारंटी है कि आप क्या हो जाएंगे, आप बिना अगर पूरे सेमेस्टर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी मेरे चैनल पर यदि आकर कुछ PYQ सॉल्व पढ़ लेते हो, एक बार देख लेते हो ना, तो आपको पास और अच्छे मार्क्स ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका बिल्कुल बैक नहीं लगेगा, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, तो इसका प्रस्तावना देख लेते हैं कि साहित्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार क्या थे। तो साहित्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार, गांधी जी साहित्य को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। आगे इसी में देखेंगे। उसके बाद कि गांधी जी का साहित्यिक योगदान क्या था, तो गांधी जी का साहित्यिक योगदान हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, हरिजन पत्रिका जैसे साहित्यिक योगदान होते थे। एंड साहित्यिक संबंधी, साहित्य जो होता है लिटरेचर, जिसमें आपको लेखन लिखना होता है, आप लोग लेखन करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें साहित्य संबंधी विचार क्या थे गांधी जी के, तो पहला विचार था नैतिकता, दूसरा था जनभाषा, तीसरा था सामाजिक सुधार और चौथा था सत्य और अहिंसा का प्रचार। ये गांधी जी के साहित्यिक संबंधी विचार थे। अब निष्कर्ष क्या लिख लेंगे, निष्कर्ष बता देंगे कि गांधी जी का साहित्य समाज को नैतिक दिशा देने वाला था। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, आपका रचनात्मक कौशल विकास गांधीवादी आयाम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल गए। इससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप लोग को गांधीयन मॉडल से रिलेटेड आपको वहाँ पर देखेंगे तो उसमें पेपर के साथ साथ उसमें आपको नोट्स भी गांधी के से रिलेटेड मिल जाएंगे। रचनात्मक कौशल से रिलेटेड, गांधी जी के रचनात्मक कौशल से रिलेटेड आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और आप को यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपका जो है नेक्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। एंड सभी जो आपके जूनियर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन्हें जरूर शेयर करिए क्योंकि उनको भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।